आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यहां पर आप देख सकते हो हिंदी काव्य खंड का अगला चैप्टर जिसका नाम है हिमालय से और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। हिमालय से जो पाठ है इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। और इस पाठ का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश यहां पर आप देख सकते हो, पहला ही पद्यांश है, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। वेरी इंपॉर्टेंट है यह पद्यांश बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। और इस पद्यांश पर आधारित यहाँ पर दिए गए हैं 3 प्रश्न, क्योंकि अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में पद्यांश आधारित आएंगे 3 प्रश्न। कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पहले की बोर्ड परीक्षा में क्या हो रहा था कि जो पद्यांश आधारित प्रश्न आता था उसमें संदर्भ पूछा जाता था, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में पद्यांश आएगा, पद्यांश आधारित 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2 नंबर का, यानी कुल आपको 6 नंबर यहां से मिलेंगे। पहले भी 6 नंबर का पद्यांश आता था, अब भी 6 नंबर का ही है। तो यहां पर आप देख सकते हो पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ अब भी लिखना है। और दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या अब भी करनी है, लेकिन अब व्याख्या करनी किसकी है? रेखांकित अंश की। जैसा कि आप गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करते हो, यानी बोर्ड परीक्षा में या पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, मॉडल पेपर में पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए गद्यांश की, ठीक उसी प्रकार से अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी पद्यांश की। तो यहां पर पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और चैनल के साथ जुड़कर आप 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। सामाजिक विज्ञान की, हिंदी विषय की, गृह विज्ञान की और चित्रकला विषय की। तो आप जरूर चैनल के साथ जुड़ो। और मैं पद्यांश आधारित जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी को प्रोवाइड करा चुका हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो यहां पर पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी संदर्भ कैसा लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या है? इस तरीके से आपको संदर्भ हेडिंग डालना है और नीचे अंडरलाइन भी कर देना है। इसके बाद संदर्भ लिखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। यदि आप संदर्भ इस तरीके से लिखते हो इसी पाठ के पद्यांश का, तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आपको ये 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, कि काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, में संकलित हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखना है। फिर इसकी कवित्री या इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेखिका या रचयिता का नाम भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत और ब्लैक पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखते समय आप इन चीजों का जरूर ध्यान दें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ब्लैक पेन से, काव्य खंड भी ब्लैक पेन से, पाठ का नाम भी आपको काले पेन से लिखना है और लेखिका या रचनाकार का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आप देख पाएंगे संदर्भ लिखा हुआ है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। और मेन चीज जो मुख्य चीजें हैं ब्लैक पेन से लिखी हैं, स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से नामक कविता से उद्धृत है। इसकी कवित्री या इसकी लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। आप संदर्भ जब इसी तरह से लिखिएगा इस पाठ के किसी भी
पद्यांश का आपके 2 नंबर नहीं कटेंगे, ये जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख लो दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश में रेखांकित अंश कौन सा है, नभ में गर्वित झुकता न शीश, यह जो लाइन है यह रेखांकित है। और इसके बाद है पर अंक लिए हैं दीन छार, इसके बाद यह जो दूसरी लाइन है यह भी रेखांकित है। तो अब आपको इसकी ही व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है। तो जो रेखांकित अंश होगा पद्यांश में उसी की व्याख्या करनी होगी। तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं क्या कि नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। क्या कहती हैं, हिमालय के बारे में कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, नभ में गर्वित झुकता न शीश। स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, पर अंक लिए हैं दीन छार। फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में पर अंक लिए हैं, अंक अर्थात धूल को, यानी तुच्छ धूल को क्या कर रहा है, तुच्छ धूल को अपनी गोद में धारण किए हुए है, यानी तुच्छ धूल तक को आपने धारण कर लिया है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार। इसकी व्याख्या आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं नभ में गर्वित झुकता न शीश। क्या हो जाएगी व्याख्या कि हे हिमालय, हिमालय से कह रही हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है। स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, पर अंक लिए हैं दीन छार, पर अंक लिए हैं दीन छार। फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है, फिर भी तेरा जो हृदय है इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को धारण किए रहता है। फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तूने अपनी गोद में तुच्छ धूल तक को भी धारण किया हुआ है, यानी तुच्छ धूल तक को भी धारण किए रहता है। तो ये हो जाएगी इस रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहाँ पर पद्यांश आधारित तीसरा प्रश्न क्या है कि हिमालय को कौन कौन सी उपमा दी गई है। हिमालय को कौन कौन सी उपमा दी गई है, तो नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो यहाँ पर हिमालय को आकाश को छूने वाला एवं उदार हृदय बताया गया है। यहाँ पर हिमालय को नभ में गर्वित झुकता न शीश, यानी हिमालय को आकाश को छूने वाला और उदार हृदय वाला बताया गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हिमालय को आकाश को छूने वाला और उदार हृदय वाला बताया गया है। हिमालय को आकाश को छूने वाला एवं उदार हृदय वाला बताया गया है। तो यह पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर तैयार कर लो, अपनी नोट्स पर लिखते रहो, और जितने भी पद्यांश महत्वपूर्ण हैं मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और सभी लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो, और साथ ही साथ अपनी नोट्स जरूर बनाते रहो चैनल के साथ जुड़कर। और इससे क्या फायदा होगा आपको, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।